संभव समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे जून के दूसरे सप्ताह के बारे में, यानी 8 जून से 14 जून के बीच का 7 दिन क्या कुछ खास रहेगा आपके लिए, क्या खास लेकर आया है आपके लिए, यही सारी जानकारियां देंगे। साथ ही बताएंगे आपको सभी 12 राशि के जातकों के जीवन का पूरा हाल, ताकि आपकी जो प्लानिंग हो आने वाले वीक के लिए ये बहुत ही बेहतर हो सके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 30 त्योहारों से। तो हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार जून महीने के दूसरे सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि 8 जून सोमवार से हो रही है, जबकि सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि यानी 14 जून रविवार को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह 2 मुख्य पर्व हैं। पहला हफ्ते की शुरुआत में यानी 8 जून सोमवार को संकष्टी चतुर्थी और दूसरा हफ्ते के आखिर में यानी 14 जून रविवार को मिथुन संक्रांति। इन सभी 30 त्योहारों को हमारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोशिश करें ये सारे जितने भी धार्मिक कर्म हैं ये आप अपने घरों में रहते हुए ही करें। ग्रहों की गोचर की बात कर ले तो इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा सूर्यदेव का गोचर जो है सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में होगा। तो चंद्रमा के साथ साथ सूर्य के गोचर का प्रभाव भी सब 12 राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। यह तो हमने आपको कुछ जानकारी ऐसी दे दी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी थी। अब आपको बताएंगे आपके इस सप्ताह का पूरा हाल, यानी सभी 12 राशि के जातकों का राशिफल, जो कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष के साथ। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 9वें भाव में होंगे और फिर दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में जब चंद्रमा आपके 9वें भाव में होंगे तो इस समय आपको कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हो सकता है जो काम आपको दिया जाए उससे आप असंतुष्ट हों। इसके बाद चंद्रमा आपके दशम भाव में प्रस्थान करेंगे, जो आपके करियर और कार्यक्षेत्र के बारे में बताता है। इस समय कार्यस्थल पर आपके अधिकारी आपके सुझाव और विचारों को समझते हुए आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। साथ ही जो लोग मल्टीनेशनल में काम करते हैं या व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके एकादश भाव में जाएंगे। इस समय आप किसी नए कार्य या निवेश में अपनी सही रणनीति अनुसार जो है लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। किसी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में से भी लाभ अर्जित करने में सफलता मिलेगी। बात करते हैं सप्ताह के अंत की, तो चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस समय आप में भावुकता की वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी भी कार्य के लिए ना नहीं कह पाएंगे। इससे आपको कार्यस्थल पर आवश्यकता से अधिक काम मिल सकता है। इस दौरान आपकी नकारात्मकता और मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी के चलते सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो इस सप्ताह जो है आपके संबंधों में आपके साथी जो है आक्रामक और संवेदनशील जो है हो सकते हैं। कह सकते हैं कि मिला जुला उनका जो है असर रहेगा। वो कभी गुस्से में रहेंगे तो कभी नाराज रहेंगे, तो इसीलिए उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको टैकल करना है। बात करें मैरिड लोगों की तो अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, रोमांस की वृद्धि होगी इस सप्ताह। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन तिल और सरसों के तेल का दान करें। अगली राशि है वृषभ राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे और फिर नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी आयु भाव में जब रहेंगे तो सेहत से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है। पानी पीते रहें, किसी तरह का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। चंद्रमा आपके जब नवम भाव में जाएंगे तो इस दौरान परिस्थितियों में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। धार्मिक जो है कार्यों में आप ज्यादा रुचि लेंगे, आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा आप लेंगे। इस समय परिवार में भी कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके दशम भाव में जब जाएंगे तो इस दौरान आप अपने लक्ष्य के प्रति सक्रियता आप बरतेंगे। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करेंगे। साथ ही आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे खुश होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जब आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे तो इस समय आपको जो है किसी भी तरह की छोटी दूरी की यात्रा से अच्छा लाभ मिल सकेगा। अलग अलग संचार माध्यमों जैसे कि इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि से भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो जो हमारे इस राशि के प्रेमी जातक हैं बेहद सक्रिय रहेंगे। आप जो है अपने प्रेमी के लिए किसी भी हद तक जाने को तत्पर रहेंगे। वहीं मैरिड लोगों की बात कर लें तो इस सप्ताह जो है जीवन साथी से हर चीज की उम्मीद बढ़ते हुए दिखाई देगी। इसके चलते हो सकता है कि आपके साथी पर इसका अनुचित दबाव पड़े। उपाय के तौर पर सफ्टिक की माला अपने गले में पहने। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे और फिर अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे तो आपको कोई भी निर्णय लेने में जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों का अपने साझेदार के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा जब आपके 8वें भाव में जाएंगे तो इस सप्ताह जो है आपको नौकरी बदलने से परहेज करना होगा। आपकी क्षमता में वृद्धि होगी और भविष्य में आप इससे अच्छा
लाभ अर्जित कर सकते हैं। परिवार में भी कोई आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। आपको दाम्पत्य जीवन में खासतौर से कोई अहम जो है काम आपके जिम्मे आ सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके नवम भाव में मौजूद होंगे। इस समय जो है चंद्रमा के यहाँ मौजूदगी से आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक से वृद्धि देखी जाएगी और आपको प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव जब आपके दशम भाव में होंगे तो आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। खासतौर से कार्य क्षेत्र पर आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। नए कार्य की आप इस दौरान कोई शुरुआत कर सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो यह समय ज्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है आपका प्रियतम जो है आपसे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ सके, इसीलिए कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ों को इग्नोर करें। आप बात करें मैरिड लोगों की तो यह समय आपके लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता और सुरक्षा की भावना आपके मन में जागृत हो सकती है। उपाय के तौर पर जरूरतमंद छात्रों की जो है मदद करें, उनको शिक्षा की सामग्री भेंट करें। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, यानी कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में होंगे और फिर सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी पुरानी बीमारी जिससे आप लंबे समय से परेशान थे उसमें आराम आएगा। इस समय अपने शत्रु पर भी विजय प्राप्त करने में आपको सफलता होगी। इसके बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव में जब जाएंगे तो आप अपने काम से संबंधित मामलों में अधिक संगठित और व्यवहारिक दिखाई देंगे। नौकरी पेशा कुछ जातक जो है अपनी नौकरी बदलने का भी फैसला इस दौरान ले सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको जीवन में कुछ परेशानी महसूस होगी। खासतौर से आपको जो है पेट और नेत्र से संबंधित समस्या परेशान करेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा कर्क राशि के जातकों के जीवन में कुछ बेहतर स्थितियां लेकर आएंगे। इस दौरान नवम भाव में जब जाएंगे तो आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। प्रेमी जातकों को भी उनके प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी। बेहद रोमांटिक आप जो है जीवन व्यतीत करेंगे इस सप्ताह। मैरिड लोगों की बात करें तो आपके जो जीवन में अनुकूल फल आपको भी प्राप्त होंगे और आप भी बहुत अच्छे से अच्छा इक्वेशन रहेगा आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ और आप सुख दुख बांटेंगे। उपाय के तौर पर कोशिश करें इस सप्ताह अगर संभव हो तो चांदी के पात्र से पानी पिए और अगर ऐसा संभव नहीं है तो सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे, फिर षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जिस वक्त चंद्रदेव आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे उस समय आपको आर्थिक जीवन में कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा जो है आपके षष्टम भाव में चले जाएंगे। वहां जाने पर आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। विभिन्न ग्रहों की उपस्थिति इस भाव में होने से आप में ऊर्जा जो है बढ़ेगी। आपकी राह में आने वाले जितने भी शत्रु होंगे उस पर विजय प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं तो ध्यान रखें इस बात का। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में जाएंगे। इस समय जो है आपको आर्थिक मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को भी बेहतर बनाने में सफल होंगे। इसके बाद सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। यह भाव आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन को दर्शाता है। माता की सेहत इस समय खराब हो सकती है और यही आपके मानसिक तनाव का कारण बनेगी। वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधान रहें। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो इस समय जो है ये थोड़ी स्थिति प्रतिकूल दिखाई दे रही है। हो सकता है आप बिना सोचे समझे बहुत जल्दी में कुछ भी निर्णय ले लें और इसका असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ जाए। वहीं बात करें अगर मैरिड लोगों की तो आपके लिए भी ये समय जो है कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपनी गलती को जीवन साथी के ऊपर डालेंगे जिसकी वजह से मतभेद होगा। बात कर ले उपाय की तो उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते जो है अच्छे फल की प्राप्ति के लिए राम रक्षा श्रोत का पाठ करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे और फिर पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में जब विराजमान होंगे तो इस समय आपको जीवन में कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको जो है इस समय पे मानसिक तनाव हो सकता है तो थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद चंद्रमा आपके पंचम भाव में जाएंगे तो जीवन में बेहतर स्थितियां आपको जो है दिखाई देंगी। आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक करते हुए दिखाई देंगे। आप कोई भी फैसला लेंगे परिवार के विस्तार से जुड़े हुए या परिवार की भलाई से जुड़े हुए, उसकी खूब सराहना होगी। कार्य क्षेत्र पर भी आपके काम को सराहा जाएगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। इस समय आपके खर्चों में वृद्धि होगी। ऐसे में आपको हर प्रकार के लेन देन से भी इस समय बचने की जरूरत है, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे जिससे आपके प्रेम जीवन में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने बिजनेस के विस्तार करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो आप अपने रिश्तों को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रेम जीवन को आप अगर वैवाहिक जीवन में तब्दील करना चाहते हैं तो कोई भी फैसला इस दौरान ले सकते हैं। परिवार वालों का और दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा।
मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन में कुछ परेशानी आने वाली है, तो थोड़ा संभल कर रहें। आपके और आपके प्रियतम के बीच में यानी आपके जीवन साथी के बीच में दूरियां आ सकती हैं। अपने रिश्ते में अहम को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उपाय के तौर पर सूर्योदय के दौरान प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें इन 7 दिन। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं यानी तुला राशि की बात करते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे और फिर आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। इस दौरान चंद्रमा आपके तृतीय भाव में मौजूद होंगे। आपके रिश्ते बेहतर होंगे भाई बहनों से और आप बिना किसी संकोच के अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करते दिखाई देंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, तब भी आपको शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, घर में सब लोग खुश रहेंगे, लेकिन आप इस दौरान थोड़े जिद्दी हो सकते हैं जिस पर आपको कंट्रोल करना है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा पंचम भाव में जब आएंगे तो अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आप अपने विचारों और सुझावों से अपने सभी कार्य को करने में सफल होंगे। सप्ताह के अंत में षष्ठम भाव में चला जाएगा चंद्रमा। इस दौरान कार्यस्थल पर आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको पदोन्नति के अवसर मिल रहे हैं। आपको उच्च अधिकारी द्वारा सराहा जाएगा, पुरस्कार दिया जा सकता है। हालांकि सेहत को लेकर कुछ तनाव रहेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपके लिए इस सप्ताह जो है अनुकूल है। इस समय प्रेम और रोमांच की भरमार रहेगी। वहीं मैरिड लोगों की बात कर लें तो आपको आपके जीवन साथी का सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा, साथ ही कुछ उपहार भी मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर रोजाना सूर्योदय के समय विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अगली राशि की बात करते हैं यानी वृश्चिक राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे और फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके जब द्वितीय भाव में होंगे तो इस समय आर्थिक तौर पर कुछ विपरीत परिस्थितियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। आपकी वाणी में भी कठोरता आएगी जिससे पारिवारिक वातावरण खराब हो सकता है। चंद्रमा जब तीसरे भाव में जाएंगे तो इसका सकारात्मक असर आपके भाई बहनों और रिश्तेदारों पर पड़ेगा। ग्रहों की इस स्थिति के चलते अपने भाई बहनों से आपका जो प्रेम है वो बढ़ेगा, साथ ही आप अपने रिश्तेदारों से भी अच्छे संबंध बनाएंगे। यात्रा करने के अवसर भी इस दौरान मिल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे तो समय अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कोई पुराना अधूरा पड़ा जमीनी मामला आपको लाभ देगा। वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधान रहें। सप्ताह के अंत में आपके कार्यक्षेत्र के लिए समय अच्छा है। पदोन्नति और प्रमोशन की जो चाह रखते हैं उनको सफलता मिलेगी, साथ ही छात्रों में भी सुधार होगा, वो पहले से ज्यादा मेहनत करते दिखाई देंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो समय अनुकूल है। आप ज्यादा निष्ठावान बनेंगे अपने प्रियतम के प्रति और आपकी सुनने की क्षमता में जो है बढ़ोतरी होगी, यानी आप बातचीत ज्यादा करेंगे और आप उनकी बातों को ज्यादा सुनेंगे। बात करें वैवाहिक जीवन की तो शादीशुदा जातकों को जो है उनको भी अनुकूल फल प्राप्त होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में आपको उसको विस्तार देने का अवसर मिलेगा। उपाय की बात कर लें तो उपाय के तौर पर इस राशि के जातकों को सूर्योदय के समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब धनु राशि की। इस सप्ताह जो है चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, अर्थात आपके प्रथम भाव में, फिर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। जब प्रथम भाव में चंद्रमा होंगे तो इससे आपके व्यक्तित्व को ज्यादा ये प्रभावित करेंगे और आप जो है अपने हानि और लाभ में सही से अंतर नहीं समझेंगे और खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ध्यान रखें। इसके बाद चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में जब जाएंगे तो जो आपका मासिक आय उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी कह सकते हैं मंथली जो इनकम होता है आपके उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, मुनाफा होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जो है आपकी राशि के तृतीय भाव में जब जाएंगे तो आपके परिश्रम और प्रयासों के बाद ही आपको अच्छा फल मिलेगा। आप हर बाधा का जो है डट कर सामना करने में सक्षम होंगे। आप अपने शत्रुओं पर भी हावी रहेंगे। हालांकि आपको इस समय किसी भी तरह के विवाद और झगड़ों से दूर रहने की सलाह देना चाहूंगी। सप्ताह के अंत में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। इस समय पहले की कुछ परिस्थितियां भी आपको परेशान करने का कार्य करेंगी। आप अपने लक्ष्य से भी भ्रमित हो सकते हैं। बात करें प्रेमी जातकों की तो इस सप्ताह जो है बेहद अनुकूल फल मिलेंगे। वहीं मैरिड लोगों को देखा जाए तो आपको जो है इस सप्ताह आप अपनी पुरानी गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। उपाय के तौर पर कुछ भी महत्वपूर्ण करने से पहले घर के बड़ों से या फिर शिक्षकों से, गुरु से आशीर्वाद लें। अगली राशि की बात करते हैं, यानी मकर राशि के जातकों की। सबसे पहले इस सप्ताह जो है मकर राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में, फिर प्रथम और द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेगा। शुरुआत में जब चंद्रमा 12वें भाव में होगा तो आर्थिक जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग विदेश से व्यवसाय कर रहे हैं, विदेश में व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे जातकों को लाभ और विदेश जाने का सपना देख रहे लोगों का सपना पूरा हो सकता है। चंद्रमा जब प्रथम भाव में जाएंगे तो भी आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। आप स्वभाव से बेहद पॉजिटिव रहेंगे। आपकी खराब सेहत में भी सुधार आएगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आपकी जो है
बातचीत जो है वो किसी को दुख पहुंचा सकती है, वाणी में कठोरता रहेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव जो हैं वो आपके तृतीय भाव में रहेंगे। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा आपको, साथ ही भाई बहन भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। वहीं मैरिड लोगों के जीवन में कुछ गलतफहमियां आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, जिसकी वजह से आप जो है काम पर अपने ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो टाइम रहते ही इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें। उपाय के तौर पर शुक्रवार और सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। अगली राशि की बात करते हैं, यानी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके एकादश भाव में चंद्रमा होंगे पहले, उसके बाद द्वादश में जाएंगे, फिर प्रथम में जाएंगे और लास्ट में द्वितीय भाव में जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में जब 11वें भाव में होंगे तो इस दौरान मुनाफा आपको मिलेगा, आपके लिए अनुकूल रहेगा ये समय। आपका जो है रुझान जो रहेगा रहस्यमय और गुप्त विषयों में अधिक रहेगा। कार्य क्षेत्र पर भी आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जो है जब आपके प्रथम भाव में जाएंगे तो इस दौरान जो है आपकी इच्छा शक्ति बढ़ने का कार्य करेंगे ये, और नई नई चुनौतियां और कार्यों को आप सफलतापूर्वक कर सकेंगे। हालांकि आपके क्रोध में थोड़ी वृद्धि होगी, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो इस पर आपको कंट्रोल करना है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव कुंभ राशि के दूसरे भाव में विराजमान होंगे। इस समय अच्छे फल मिलेंगे आपको। परिवार की ओर से आपका जो है ध्यान आपका उनकी तरफ अधिक रहेगा। आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई नया व्यवसाय या नया निवेश कर सकते हैं, ये उसके लिए बेहतर समय है। बात करें प्रेमी जातकों की तो इस समय आपका प्रियतम आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहेगा। साथ ही अपने प्रेम का इजहार करने में आपको थोड़ी मुश्किल जो है उठानी पड़ेगी, थोड़ी परेशानी आएगी। इसके चलते प्रेमी आपसे रूठ सकता है कि आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरीके से उनके सामने इजहार नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैरिड लोगों के स्वभाव में इस सप्ताह प्रेम और आकर्षण की भरमार रहेगी। उपाय के तौर पर रोजाना सूर्योदय के समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब बारी सबसे आखिरी राशि की, यानी मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे और फिर एकादश, द्वादश और आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में जब आपके दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे तो इस दौरान आप हर कार्य को पूरा करने में सफल रहेंगे, क्योंकि चंद्र आपके दशम भाव में होंगे, जो कि करियर और कार्य क्षेत्र का भाव होता है। इस समय जो दाम्पत्य जातक हैं उनकी संतान की तबीयत जो है खराब हो सकती है, तो उनकी सेहत को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा जब एकादश भाव में जाएंगे तो आप शांत और प्रसन्न दिखाई देंगे। दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। अगर सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत अनुसार आपको फल मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति आर्थिक जीवन को भी बेहतरीन बनाएगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में मौजूद होंगे। इस दौरान मीन राशि के जो छात्र विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे थे उन्हें सफलता मिलेगी। हालांकि आपको पेट या नेत्र से संबंधित परेशानी हो सकती है, ऐसे में अपना ध्यान रखें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का अंत जो है बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान चंद्रमा आपके प्रथम भाव में रहेंगे। परिवार के सदस्यों और बच्चों के साथ आप अच्छा वक्त व्यतीत करेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान में बढ़ोतरी भी होगी। कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर ना लें, ये आपके लिए एक सलाह है। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो आपके रिश्तों में, प्रेम के रिश्ते में विश्वास की कमी होगी, जिसकी वजह से थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ट्रस्ट फैक्टर रहेगा। लॉयल्टी, आपको लगेगा कि आपका पार्टनर जो है लॉयल आपके लिए नहीं है। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। जरूरी है कि आप अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ साझा करें ताकि वो बेहतर तरीके से आपको समझ सके। उपाय के तौर पर रोजाना अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि 8 जून से 14 जून के बीच का ये 7 दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। हमने आपको विस्तार से बताया, साथ ही उपाय भी बताए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आने वाले सप्ताह को बेहतरीन बना लेंगे। और इसके अलावा हमने जो आपको जानकारियां दी हैं, इसके आधार पर आप अपने आने वाले हफ्ते की अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारियां दी हैं, ध्यान से सुनिए, इसका लाभ उठाएं। बाकी सेफ रहें, सतर्क रहें, घरों में रहें, जितना हो सके काम होने पर ही घर से बाहर निकले, बाकी घर में ही रहें, सेफ रहें, क्योंकि वायरस अभी भी है और हर रोज जो है केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन इस हफ्ते आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी 30 त्योहार हैं उन 30 त्योहारों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।